हे व्हाट्स अप गाइस, आज हमारे साथ हैं अपूर्वा एंड शी इज़ माय वाइफ। और आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग कम ही पिक करते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैं और अपूर्वा बात कर रहे थे वॉक करते हुए, तो हमने कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। शी इज़ माय बैचमेट यार, कॉलेज से हम साथ में ही हैं। हम बात कर रहे थे कि आजकल बच्चे क्या क्या टेक्निक्स एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। हमारे टाइम पे हम कॉलेज में जब थे और जब इवन जॉब स्विच कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ अनएथिकल वेज होते हैं जो कि कुछ लोग लगा रहे होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि कुछ नहीं बनाते, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, ठीक है, पूरे साल कोई इंटर्नशिप कुछ नहीं होता उनके रेज्यूमे के अंदर, स्टिल दे गेट शॉर्टलिस्टेड, स्टिल दे गेट हायर्ड। इट्स ऑल अबाउट जुगाड़ है। जुगाड़ कर लेते हैं, कुछ तो करते हैं और वो क्या करते हैं वो पता है, और वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको साथ में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कि ऐसा कुछ हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना पूर्वा? हम बस आपको बता रहे हैं कि लोग क्या कर रहे होते हैं एंड ऑल्सो वो कैसे गड़बड़ हो सकता है इफ यू आर नॉट वेल इक्विप्ड टू डू इट। हाँ, एंड डोंट डू इट। ठीक है, आप करोगे तो क्या क्या दिक्कतों में फंस जाओगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक रहने वाला है, तो अभी के अभी जाओ, एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है विच इज़ कि टेक्नोलॉजी और टेक स्टैक नहीं पता होता है तब भी अपने रेज्यूमे के अंदर डाल देते। आई थिंक कि अगर आप रेज्यूमे में डाल दो एंड देन उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, वो बस जाके बहुत सारा पढ़ लेते हैं उसके ऊपर जो भी हॉट टॉपिक्स होते हैं या जो उस पर हॉट इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली, तो वो गूगल सर्च कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक एंड उसमें से दे जस्ट कवर अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने काफ़ी सारे बच्चे पकड़े हुए हैं, लेकिन तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हुए यार, अमेजोन अर्बन क्लैप, इवन अपनी कंपनी के लिए भी काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए थे, तो कम अराउंड 1000 के करीब तो ले चुका हूँ और मैंने कम से कम 50,000 या रेज्यूमेस देखे हैं अपनी लाइफ में। तो पता चल जाता है कई बार देख के भी कि क्या इस बंदे ने सच्ची में किया होगा कि नहीं किया होगा। ठीक है, आप पूछते हो क्वेश्चंस और आपको पता लगता है कि वो बंदा ना कई बार तो लड़खड़ाता है कि यार ये तो शायद क्या पूछ लिया मेरे से, या फिर बताता भी है तो गलत चीज़ें बताता है। और कई बार क्या करता है ना कि बोलता है कि ये ना हमने किया था, मतलब कि मेरा कोई और बैचमेट भी था, मेरा कोई टीममेट था, उन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे ये डिलेमा आता है कि जेडी में होता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, कंपनी ने बोला है कि वी नीड रिएक्ट डेवलपर्स, और आपके रेज्यूमे के अंदर रिएक्ट डेवलपमेंट नहीं है। अब अगर आप नहीं डालोगे रिएक्ट डेवलपमेंट तो यू नो फॉर श्योर कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो कई बार लोग रिस्क लेकर डाल देते हैं कि चलो भाई पहले भी नहीं हो रहा था रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, एटलीस्ट झूठ बोल कर डाल देते हैं, हुआ तो बेस्ट के सिनेरियो ये है कि हम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, मे बी इंटरव्यू के अंदर ना पूछे। आई थिंक पहली बात तो आपको या तो प्रोजेक्ट कर ही लेना चाहिए खुद से, बट अगर आपने नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10 डेज़ का टाइम ले रहे हो उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। 7 डेज़ जिसमें से आप लगा रहे हो पूरा टेक स्टैक पढ़ने के लिए, ऑनलाइन आप कोई कोर्स ले लो, उसमें मोस्टली ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, आप उसको गो थ्रू इट एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट में हु व्हाट एंड व्हाई ये 3 क्वेश्चंस पूछो कि अगर आपकी कोई ग्रुप है तो उसमें से किसने किया, क्या किया और क्यों किया। तो यहाँ पर अभी हमारे पास और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर धीरे धीरे करके आपका वो अनएथिकलनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और एक एथिकल चीज़ जो कि काफ़ी कम लोग कर रहे होते हैं, जो कि आप लोगों को करनी चाहिए। होता क्या है, आप जब अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए तो सबसे पहले तो एक अच्छी जॉब को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपके इंटरव्यूअर्स भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, राइट? आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं पाते, आप इंटरव्यूज़ तक ही नहीं पहुँच पाते हो। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार टूल हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड नेक्स्ट लेवल का ऐप, जहाँ पर आप AI बेस्ड इंटरव्यूज़ दे सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत ही कमाल की कंपनीज मिलेंगी और डायरेक्टली आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। आप अभी देख रहे हो कि AI इंटरव्यू आप दे सकते हो, मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने अपने फ़ोन से ही वो इंटरव्यू तुरंत दे दिया, क्रैक कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी कंपनी जैसे कि फ़ोनपे, क्रिकबज़, ये सारी टाइप की कंपनीज आते रहते हैं, कल्फिट वगैरह, जिनके अंदर आप फ्रंट एंड बैक एंड टाइप की जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन नॉन टेक रोल्स के लिए भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे कॉन्टेस्ट भी आते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगला कॉन्टेस्ट हमारा फ्रंट एंड का है और उसके बाद फिर हमारा फुल स्टैक का कॉन्टेस्ट वहाँ पे आने वाला है। तो ये सारे कॉन्टेस्ट में आप जा सकते हो। और कमाल की बात ये है यहाँ की कि बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं नहीं, तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और सक्सेस पाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो यू शुड गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाओ डाउनलोड करो और उसके बाद अप्लाई करो, AI बेस्ड इंटरव्यूज़ दो, शॉर्टलिस्ट हो और जॉब पाओ बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं होते, ठीक है, तभी वो प्रोजेक्ट डाल दिए, जो मतलब खुद नहीं बनाए वो भी डाल दिए। और मैंने ऐसा करके ना देखा है, अपने खुद के बैचमेट्स को देखा है कि वो बंदा तो जानते ही हो आप, हमारी फ्रेंड है, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम हेयर। तो वो क्या कर रहा था कि कंपनी आई थी और रेज्यूमे के अंदर उसने कुछ प्रोजेक्ट डाले हुए थे अपने पहले से ही, और ही गॉट शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन असेसमेंट, सो ही नो
कि उसको जाना है अब इंटरव्यू के अंदर, तो उसको लेकिन पता नहीं कि रेज्यूमे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं। तो उसने कॉल किया, आपने सीनियर को बुलाया, सीनियर आया भाई नीचे, वो बात कर रहा है उसकी, भाई ये क्या है रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट है ये करता क्या है, तो वो उसको उस टाइम पे बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट ये करता है भाई, सुनिए ये कर रहा है, और लकीली वो बंदे का हो गया। I still think that 10 minutes before the interview is not the right time for this. So maybe 4 दिन पहले करना चाहिए। टाइम किया, ऑनलाइन असेसमेंट सुबह होता है, उसके बाद दोपहर में कॉल आता है कि ये लोग शॉर्टलिस्टेड है, वो बंदा तब बात कर रहा है कि बताओ क्या हो रहा है। I also think वो थोड़ा lucky ज़्यादा है, it just works out for him। हाँ, तो वो सही एक्चुअली किया एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन दैट कंपनी आफ्टर 2 इंटरव्यूज, वो सिलेक्ट भी हो गया और काफ़ी बढ़िया है, गुड फॉर हिम। Good for और इवन इंटरव्यूअर भी बोल रहा था कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो सुना रहा है तुम्हें कहानी प्रोजेक्ट के बारे में, वो इसमें कुछ I think at the end of the interview वो ये भी बोल के गए कि डैश डैश इज द बेस्ट, हम इसी को लेना चाहते हैं। एंड देयर वर सो मेनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनने जेन्युइनली अपना प्रोजेक्ट खुद किया था, राइट। बट वो उसकी कैपेबिलिटी आई थिंक फेंकने की, और कोई होता तो मैं तो फंस जाती, मुझसे तो नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट में वो मतलब क्या होता है कि मतलब आप कुछ प्रोजेक्ट बता रहे हो अपने इंटरव्यूअर को, और जैसे मैंने भी पकड़ा है काफ़ी बार लोग कि जो बता रहे हैं उसमें से उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, एक्चुअली में उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनसे पूछो अंदर नेटी-ग्रिटी डिटेल में जाओ, पूछो, कुछ किया ही नहीं है। अब यहाँ पर ना क्या होता है कि जैसे मैं बताता हूँ, कुछ कुछ कंपनी होती है जैसे एमएनसी टाइप की नहीं होती, जैसे अपनी विप्रो है, टीसीएस है, इनके अंदर तुम डाल दो, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा अंदर तक पूछेंगे नहीं, वो देखिए अच्छा बंदे ने रिएक्ट में काम किया, ये किया, तो वो ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाती है वो इंटरव्यूअर। वहीं पर अगर आप किसी स्टार्टअप के अंदर जाते हो ना, तो वो आपसे पूरा पूछेंगे, ठीक है, कॉम्पोनेंट कैसे काम करता है, कोई को क्या होता है, कैसे बनाते हो, क्या खुद का बना सकते हो, मतलब डिटेल में घुसेंगे वो आपके साथ। आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट स्टार्टअप या कंपनी विप्रो वगैरह, आई थिंक इट्स अबाउट द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। कोई मास रिक्रूटर है जो दे आर पेइंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वो बल्क में 100 इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, तो दे डोंट केयर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको बेसिक चीज़ें पता है, दे आर गुड विद दैट, क्योंकि द अदर ऑप्शन इज समवन हु डजंट नो। बट इफ़ यू गो फॉर अ कंपनी हु इज़ पेइंग यू मे बी मोर देन 10 lakhs, है ना, या फिर द रोल इज सच कि यू आर गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर टू समथिंग, वहाँ पर दे रियली वॉन्ट टू चेक। But I also think that when you are trying to fake something on your resume, it can go in 2 ways. एक तो हो सकता है कि you will just blow it. एक बार if you get caught, राइट। आप ये समझ लो कि if you get caught once, your interview is over at that point. And दूसरा होता है कि you can play it so well, जैसे हमारे friend ने किया, that you end up getting the job. It's either of these two. राइट। Think of it as a gamble. गैम्बल है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ है कि मतलब रिस्क तो है ही भाई। जैसे अगर आप जुआ खेलते हो, तो अगर आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो कि आपने 10,000 रुपये लगाए और वो सारे डूब गए, आप अपने मन में ये सोचना और आपको लगता है कि हाँ आई एम ओके विद दैट, देन मे बी यू शुड गो हेड विद इट। बट जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर 1% भी रिस्क लगता है, आई विल नॉट डू इट, तो मे बी इट्स नॉट फॉर मी देन। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इवन इफ दे डिडंट वर्क इन दैट कंपनी एट ऑल। तो यहाँ पे कई बार लोग क्या कर रहे होते हैं कि मतलब ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है यार, ये सब मुझे कैसे पता चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो मेरे कॉलेज में है वो तो है ही, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर भी बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, 1-on-1 सेशन ले रहा होता हूँ, तो बात करता हूँ कि क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, तो पता चलता है वहाँ से भी कि भैया मेरा फ्रेंड है, उसकी कंपनी है, उसके पापा की कंपनी है, तो वहाँ से ना फिक्स सर्टिफिकेट बनवा लिया मैंने इंटर्नशिप का, और वो डाल दे रहा हूँ मैं, क्या काम किया उसके अंदर, कुछ काम नहीं किया। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक तो खैर ये भी है कि इंटर्नशिप के अंदर कौन ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा होता है। जो अच्छी फॉर्म्स होते हैं वो एक्चुअली कर वो यार इंटर्नशिप के अंदर तुम जैसे अगर कोई लिख देता है कि एक्चुअली जहाँ भी आप जॉब में फॉर्म भरते हो ना, दे आस्क फॉर रेफरेंसेस, तो ये क्या करते हैं, समटाइम्स दे जस्ट आउटसोर्स दिस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस टू अनदर फर्म। तो मे बी दे डोंट, जो कंपनी हायर कर रही है, दे डोंट केयर सो मच, दे डोंट हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज, बट जिसको आउटसोर्स किया है उसको तो पेमेंट ही इस चीज़ की मिल रही है ना, सो समटाइम्स दे जस्ट डिग इनटू इट। तो बेसिकली अगर मैं अमेजोन में जा रहा हूँ तो अमेजोन के लोग नहीं करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, दे विल आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी। बोथ थिंग्स हैपन, एंड जो आप बोल रहे हो ना एक्चुअली वो भी होता है। आई हैव सीन पीपल हु हैव जस्ट बाईपास द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बट देयर आर ऑल्सो पीपल जिनका एक छोटी सी चीज़ की वजह से गड़बड़ हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि लोग ना एक बार अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर रिजेक्शन आ जाता है वहाँ से, और फिर वहाँ पर रुक जाते हैं। उसके बाद मे बी 1 महीने बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से मोटिवेशन आती है, फिर घर वाले बोल रहे होते हैं भाई कर क्या रहा है, अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, फिर वो दोबारा अप्लाई करते हैं। तो वो महीने में 1-2 बार अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, आपको जितना हो सके बल्क में अप्लाई करना चाहिए। और इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक मुझे कहानी पता चली। तो बेसिकली एक बंदा क्या कर रहा था कि उसको दिखा कि कूल ऑफ पीरियड मिल जाता है कि आप कहीं पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो यू गेट कूल ऑफ पीरियड की, ठीक है 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पर उसने क्या किया कि ईमेल चेंज किया और रेज्यूमे में हल्का फुल्का ट्वीक कर दिया, एंड देन ही अप्लाइड अगेन।
That's actually a good one, I think. गुड वन बट This one is not risky. I think this though I think people can do. आई थिंक सो, क्योंकि वो डेटाबेस में रखते हैं क्या, ईमेल रखते हैं कि ईमेल से मैप कर दे कि यस दिस वन, ये जो ईमेल है ये अभी फिलहाल के लिए हमारी अभी फिलहाल कूल ऑफ पीरियड में है। I think this is so common that they might be expecting it also. कि people are doing this. हाँ थे हम लोग, लेकिन काफ़ी कम ही करते तब भी, पता है यू वोंट बिलीव कि कितने कम लोग ही कर रहे होंगे। तो अपने I think the people who know they do it, but there are so many people who don't know. राइट इसमें लेकिन ना ऐसा भी नहीं कि आपका सपोज करो रेज्यूमे स्टेज पे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ एंड देन आपने बस ईमेल चेंज किया, दोबारा से सेम रेज्यूमे अप्लाई कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपने रेज्यूमे को ट्वीक करो। आपको जो फीडबैक मिल रहा है कि भाई कि इस वजह से आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, इस वजह से आपकी जॉब नहीं लगी, वो चीज़ अपने रेज्यूमे में ठीक करो एंड देन ईमेल चेंज करके अप्लाई करो। Let me just add a ethical hack here. आपको हमेशा अपना रेज्यूमे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ट्वीक करना चाहिए। अगर आपने पिछली बार किसी और रोल के लिए किया था तो इस बार आप किसी और के लिए कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली अपना रेज्यूमे चेंज करो। डोंट जस्ट सबमिट द सेम थिंग। राइट क्योंकि कुछ होने वाले नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली। और इसमें पता क्या होगा, कई बार यहाँ पे मेंटल स्टेट भी आए थे दिमाग में कि आप अप्लाई किए जा रहे हो, सपोज करो आप महीने में 1-2 नहीं, महीने में आप 30-40 कर रहे हो अप्लाई, ठीक है। और फिर वहाँ पे ये आ सकते हैं कि यार मैं इतना अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कहीं सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो मे बी कुछ गड़बड़ आप ही कर रहे हो। राइट, गड़बड़ क्या कर रहे हो, सेम रेज्यूमे के साथ अप्लाई दोबारा कर रहे हो सेम कंपनी के अंदर जहाँ पे पहले ही रिजेक्ट हुए थे। तो रेज्यूमे को चेंज करो, ठीक है। चेंज कैसे करना है, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स डालना है, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस डालना है, अपने रेज्यूमे के अंदर क्वांटिफाई करना है, अपने रिजल्ट्स को जो भी मेट्रिक्स हैं उनको क्वांटिफाई करके डालना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें डालनी है। और कुछ कुछ हैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं यार मल्टीपल चीज़ें, वैसे भी नहीं लग रहे थे। आजकल दुनिया ना बहुत चालू बनती की हो गई है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज में भी मैंने फील किया था ये कि काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा टेढ़े रास्ते अपना के आगे निकले जा रहे थे, और मैं था कि मैं बहुत ही सीधे सीधे चल रहा था। दिस वाज बैक व्हेन आई वाज ट्राइंग फॉर इंटर्नशिप। तो उस टाइम पे मैं एकदम सीधे सीधे चल रहा था कि मतलब आए, एग्ज़ाम दिया, चुपचाप सेलेक्ट नहीं हुए, पीछे हट गए। लोग भाई चीटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। लोग फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, लोग ईमेल पे मंगवा ले रहे हैं, कोड डाल रहे हैं, लोग इंटरव्यूज़ के अंदर चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कुछ कर रहे हैं। एक ग्रेड में कंपनी में लग गए, लेकिन तब भी दोबारा अप्लाई करते रहे, जबकि DNP ने साफ मना किया। तो ये सब जब मैंने देखा ना, मैं बोला भाई सीधे चल के ना होने वाला नहीं है कुछ। एक हैक जो मैंने खुद यूज़ किया था। हाँ जी। तो ऐसा हो रहा था कि एक कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था एंड मुझसे पहले कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू देके आ गए थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या क्वेश्चंस पूछे। तो हर एक इंटरव्यूअर अगर हर एक स्टूडेंट से 5 क्वेश्चन पूछता है तो आफ्टर मे बी 4 और 5 स्टूडेंट्स उसके माइंड में जो क्वेश्चन बैंक का पूल है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। राइट। तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सबसे पूछ ही चुके होते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉमन थे। राइट। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। ये तो मतलब इतना ज़्यादा अनएथिकल भी नहीं है, ये तो मतलब स्मार्ट वे है। अच्छा, ये एक बंदे से बात हो रही थी मेरी, तो वो एक्चुअली गया था टेक रोल के लिए कंपनी के अंदर, आई थिंक एक्सेंचर थी। तो उसके अंदर वो टेक रोल के लिए गया था, बट उसको हायर भी टेक रोल के लिए गया था। उसको नॉन टेक काम पकड़ा दिया, और अब उसके पास 1.5 साल हो गया और वो नॉन टेक काम किए जा रहा है। उसके पास टेक काम नहीं है फिलहाल, और वो जाना चाहता है टेक कंपनी में स्विच करना चाहता है, बट फिर ही नोज कि वो अगर नॉन टेक काम को दिखा भी रहा है रेज्यूमे के अंदर तो वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर क्या करें, तो वहाँ पे उसने कुछ हैक्स लगाए और जिनसे वो शॉर्ट लिस्ट बोलने लगा कि उसने देखा अपने टीम मेट से बात की जो कि जिनके पास टेक रोल मिला हुआ था, जिनको टेक जॉब मिली हुई थी, टेक के प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे, वो उनके प्रोजेक्ट्स को डाल रहा है, ठीक है। इवन तो ही हैड नॉट वर्क ऑन एनी ऑफ देम, बट स्टिल वो डाल रहा है उनके अंदर, और वो वहाँ पे उस तरीके से शॉर्ट लिस्ट हो रहा है। बट आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर हिम क्योंकि उसको पहले से टेक एक्सपीरियंस था राइट एंड ही न्यू अबाउट टेक। Right. If some random person who has no tech experience and they just end up applying for a tech job saying that we have so many years of tech experience, that might not work. उससे मैंने बात की तो बोला कि भैया डाल देते, मतलब नहीं डाल देते तब भी नहीं हो रहे थे, और एक होप करके जाते हैं कि शायद इंटरव्यू के अंदर ना पूछे और बाद में कंपनी में जाके तो पढ़ ही लेंगे, मतलब पहले भी नहीं हो रहे थे, तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना यार, फिर हो जाए, अब कुछ तो अलग करना पड़ेगा यार, है ना। तो उस तरीके से उसने वो किया और अपने टेक लोगों से बात की। और यहाँ पर जो नॉन टेक में ऑलरेडी है, कई बार लोगों का डिलेमा होता है कि भाई हम नॉन टेक में ही घुसे थे, अब हमें टेक में स्विच करना है, पैसा ज़्यादा है और तो अब हमें जाना है तो कैसे जाए। उनके लिए एडवाइसेबल नहीं है कि पूरा का पूरा बड़ा सा प्रोजेक्ट। एडवाइस तो हम दे भी नहीं रहे, आई थिंक सब कुछ यहाँ पे हाई रिस्क बेसिस पे हम बता रहे हैं आपको बस कि क्या लोग कर रहे हैं और कि फिर वहाँ पे फंसते भी कैसे हैं। तो आई थिंक उन लोगों को तो थोड़ा बहुत वही करना चाहिए कि एक आधा प्रोजेक्ट लिख दो, ऐसा ये मत करो यार कि बहुत ही खतरनाक सा कुछ
लिख दिया क्योंकि बस की नहीं नहीं आता है तो आई थिंक उसमें आप फोकस करो कि हाँ मेनली तो हम नॉन टेक काम ही कर रहे थे, पर एक आधा टेक प्रोजेक्ट हमने करा है तो, लेकिन हम टेक में पूरा फुल टाइम मूव करना चाहते हैं तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे टाइप। तो वो जब घुसेंगे ना नॉन टेक से टेक में, तो उनको लेवल 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली ऐसे ही करना चाहिए, दिस इज द राइट अप्रोच टू स्विचिंग फ्रॉम अ नॉन टेक रोल टू अ टेक रोल। अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि हम नॉन टेक में हाउ डू वी स्विच टू टेक। दिस इज एक्चुअली द राइट वे कि आप अपना लिखो कि हाँ हमने नॉन टेक काम किया है, थोड़ा बहुत आप टेक प्रोजेक्ट्स उठा लो एंड देन मे बी यू टेल पीपल कि हाँ हमने अपने टाइम में ये सीखा, तो दैट शोज दैट यू हैव एन एबिलिटी टू लर्न, यू वांट टू लर्न, एंड देन इट्स ऑल्सो अ गुड स्टार्ट फॉर योर नेक्स्ट जॉब। एडिंग सर्टिफिकेशन टू एनहांस द लर्निंग, नहीं किया सर्टिफिकेशन कोई, ठीक है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन तब भी डाल दिया है कि डाल देता है, क्या जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन चेक करने बैठ रहा है, सर्टिफिकेट फेक भी बन जा रहा है, ठीक है, फोटोशॉप किया फेक बनाया लगे। पर यार उसमें आई थिंक वो क्वेश्चन तो पूछेंगे कि चलो आपने ये सर्टिफिकेशन किया है, चलो बताओ इसमें ये क्या होता है, तो अगेन गोज बैक टू रीडिंग अबाउट। या बट देन अगेन ये बिल्कुल वो उस चीज़ पे आता है ना कि यार तुम वो ही नहीं रहते, तो डेस्परेट I think it's about desperate times call for desperate measures. वही But वो if you're doing that, you should read about it. या डेफिनेटली, मतलब फिर तो बहुत तगड़ी वाले रिस्क पे जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आपको पाइथन सर्टिफिकेशन डाले आपने रेज्यूमे के अंदर, तो यू शुड नो समथिंग अबाउट पाइथन यार। उसने पूछ लिया तो फिर क्या ही करोगे। वो तो पूछेंगे ही, आई थिंक आपने लिखा है। हाँ लिखा है तो पूछेंगे, मतलब मैं कई बार नहीं पूछता, जैसे कि सर्टिफिकेशंस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, SD1 रूम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, DSA पूछा जाएगा, आपको दिख रहा है तो DSA की बात होगी फिर उसके अंदर, ये नहीं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात। आई थिंक फ्रेशर लेवल्स पे तो चल जाता है, एट सीनियर रोल्स इट डजंट वर्क। हाँ सीनियर रोल्स पर तो आपके जो सर्टिफिकेशन के होते हैं वो पेड वाले होते हैं, प्रॉपर जो बढ़िया सर्टिफिकेशन और एकर वगैरह से मिल रहे होते हैं, तो वहाँ तो डेफिनेटली आप वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डाला है तो बंदे को पता होगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। इंक्रीज द CGPA इवन व्हेन द CGPA इज लो। ये मेरा भाई है शिवम, उसका शिवम ने नहीं किया, शिवम का एक दोस्त था, उसने उसकी शिवम कहानी उतारता कि उस बंदे ने उसकी ना, तो कंपनी कॉलेज में आते हैं वो बोलते कि ना 7.0 CGPA के नीचे वालों को अप्लाई ये नहीं करने देंगे, ठीक है, उनको पहले फिल्टर आउट कर दिया। वो बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अब तो खैर कॉलेज पार हो गया तो फर्क नहीं पड़ता उसको भी, वो अप्लाई किया जा रहा था दीजिए, और शॉर्ट लिस्ट भी हो रहा है, वो बढ़िया ऑनलाइन असेसमेंट दे रहा है और शॉर्ट लिस्ट भी हो रहा है। जब उसकी जॉब लगी थी, जॉब पे लगी थी उसकी, सही में तो 12 का पैकेज भी लग गया। अरे आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, आई डोंट नो इट्स अ स्टोरी और अ रूमर, बट some very senior person like with 10 years of work ex got caught and got reported to the college, some college, I'll not name the college, 12 years saying कि 10-12 साल पहले इन्होंने अपनी CGPA फेक की थी अपनी फर्स्ट जॉब लेने के लिए, एंड वो तब से उनने अपनी फेक CGPA कंटिन्यू की उनने। अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट लाइक करंट जॉब तो सिक्योर है ना। I think he got fired. He didn't get the next job. और BGU में कहीं ना कहीं पकड़ लिया वो नेक्स्ट। He got caught somewhere in the background verification. राइट, एक है जो कि बढ़िया है, ये मैंने काफ़ी होते हुए देखा है कॉलेज के अंदर, कि एक लैपटॉप पे तो कोड कर रहे हैं, अब लैपटॉप पे प्रॉपर प्रॉक्टर वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, टैब वगैरह स्विच नहीं कर सकते, दूसरा लैपटॉप साइड में रखे हुए है, और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर जो चीटिंग हो रही है फुल, और असेसमेंट के अंदर तो हो ही रही है चीटिंग। आजकल ChatGPT वगैरह आ गया है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी नई चीज़ है, और ये तो प्रॉपर पता है, जो कि हमने भी हम भी सहारा लेते हैं ना कुछ कंपनीज का जो कि कराते हैं, जिनके ऊपर आप अपने टेस्ट करा सकते हो, तो उनके प्रॉक्टर्स वगैरह बहुत स्मार्ट हो गए ChatGPT के साथ ना, वो आजकल डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वाला जो कोड है ये AI जनरेटेड है क्या। तो उसके अंदर बचने का एक तरीका जो होता है वो ये कि आप लाइंस को ऊपर नीचे लिखो जो आपको मिल रही हैं, आप अपने वेरिएबल नेम्स चेंज कर दो, सेम वेरिएबल टैम्प लिखा है तो वहाँ पर नोड कर दो ये वो। लेकिन इसके अंदर नहीं, एक बार क्या हुआ था तो बेसिकली मैं एक बार इंटरव्यू लेता था, ठीक है, और शिवम भी था उस टाइम पर मेरे साथ, तो मैं शिव को भी दिखाता कि देखिए अभी लिखने वाला है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा था ना, उसको मैंने क्वेश्चन दिया और वो लाइन बाय लाइन GFG से टेप रहा था, बट तो कोड का पैटर्न देख के मुझे लगा कि ये शायद टेप रहा है बिल्कुल, तो मैं गया GFG को बगल में खोला मैंने और मैं चेक कर रहा कि देख अब ये ना इफ़ लिखेगा, इफ़ लिख रहा है, अब ये देखिए वाइल लिखेगा, बट वो स्मार्ट था, वो स्मार्ट प्ले कर रहा था, वो ना एक वेरिएबल को चेंज कर रहा था, वेरिएबल नेम चेंज कर रहा था, और ये ऑनलाइन एकदम इंटरव्यू चल रहा उसका मेरे साथ। तो एक बार क्या किया उसने, नोड टैम्प लिखना था उसको, तो उसने नोड लिख दिया गलती से, और फिर ऐसे धीरे धीरे बैक स्पेस मारा, कट कट, जैसे कि मैंने वो इतना हंसे अब मानो। उसके बाद जब उसने करने तो आने से पूछा कि भाई अब मेरे को समझा क्या 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 क्या, तो उसमें फिर खड़ा रहा, फिर बोला यार
क्या ही फायदा नहीं है। तो फिर स्ट्रेट नो, बिग नो जो होता है उसको वो दे दिया। प्लेजरिज्म रिमाइंड्स मी, जब हम कॉलेज में थे तो अपने फाइनल ईयर में ना थीसिस बना रहे थे हम, तो थीसिस में हर ग्रुप का एक बहुत खतरनाक सा प्लेग चेक होता है, टर्नेटो। तो वो दैट कैचेस एनी प्लेजरिज्म, मतलब 1% भी अगर आपने कहीं से, इतना वो है वो कि आप किसी का नाम भी अगर कोट करोगे तो वो उसको भी काउंट कर ले। तो उसमें ना हमारे थीसिस में आई थिंक 10% ही अलाउड था प्लेजरिज्म, विच इज़ वेरी वेरी लो। तो व्हाट समवन डिड वाज कि उनने अपना टेक्स्ट टाइप किया, एंड वो जो प्लेजरिज्म पार्ट उसका शो कर रहा था, हाई प्लेजरिज्म, उसको दे जस्ट टुक अ स्क्रीनशॉट एंड पेस्टेड द स्क्रीनशॉट टू गेट अवे विद इट। एंड देन सम पीपल ऑल्सो कंसिडर लाइक इंस्टेड ऑफ स्पेसेस ना, वो वाइट कलर के टेक्स्ट में कॉमा या कोई कैरेक्टर डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ अ स्पेस, तो दैट शोज एज अ स्पेस बट इट्स नॉट अ स्पेस, तो वो प्लेन चेक में डजंट गेट कॉट। कैसे कैसी चीज़ें ऐसी आ रहे हैं हम बच्चे को याद नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ये था। हम सिखा नहीं रहे हम तो बस डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, अब फाइनली में से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ट्राई की या फिर कुछ ट्राई किया हुआ है? लेट्स नो डिस्कस टू मच। कुछ से क्या हुआ प्लेजरिज्म ऐसा आपका क्या हुआ? मैंने भी डिस्कस किए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि है उनमें से हर कोई बंदा कुछ कुछ करता है, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो कि बहुत ही सीधे सीधे रास्ते पर जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि यार लोग लग ही जा रहे हैं यहाँ वहाँ और हम नहीं लग पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपनली कोई बताता नहीं है और हम भी ओपनली नहीं बता रहे, वी आर नॉट एडवाइजिंग एनी। बट ये कुछ चीज़ें हैं। एक तो आप बिल्कुल ब्लेटेंटली गलत काम मत करो यार, प्लीज़। आप हमेशा याद रखो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो ये नहीं कि हाँ आप बिल्कुल गलत कर दिया तो क्या हो गया, हाँ मैंने चीटिंग करी सो व्हाट, ये एटीट्यूड तो आप प्लीज़ बिल्कुल मत रखो। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आप यू कैन गेट कॉट एंड देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आप बताने वाली वीडियो कैसी लगी और हमसे और क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को चाहिए, कुछ और अगर आप लोगों को दिख रहा है कि भैया ये भी करते हैं लोग, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। बाय।